सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जाम देने के बाद में भारत का एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पढ़ना हर एक बच्चे का सपना होता है। हाँ जी, बात कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। जो 2026 में एडमिशन की प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी, किन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो, और बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, उन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। देखो भाई लोगों, पहले बता देता हूं कि बीएचयू के बारे में एग्री कैपिटल से अच्छा कौन बता सकता है, क्योंकि मेरा खुद का ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है और एक ऐसी डिग्री जहां पे हर एक बच्चे का सपना होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर करूं, तो मेरा बीएससी एग्रीकल्चर का डिग्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। तो बीएचयू के बारे में जितनी चीजें मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं उतनी चीजें आपको अच्छे से कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि लास्ट जो 4 साल का एक्सपीरियंस था बीएचयू के साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्या बीएचयू में एडमिशन लेना, किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा, उन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और एक एक चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं कि कब बीएचयू अपनी पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, कैसे बीएचयू में आप लोगों को एडमिशन मिलता है, कितने यहाँ पे राउंड काउंसलिंग के होते हैं, सारी चीजों के बारे में एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाइयों कि यहाँ बीएचयू में आपके एडमिशन की प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी। देखो, बहुत सारे ऐसे महान जो लोग जिनको मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, उनको एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि बस ये एजुकेशन का फील्ड है, इसको आके फर्जीवाड़ा मत बनाइए। जो चीज नहीं होती है यहाँ पे बच्चों को भ्रमित ना करें। आपने देखा होगा बेटा बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस, बीएचयू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, बीएचयू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। देखो, पहली चीज क्लियर कर देता हूं, कोई भी फर्जी वेबसाइट बीएचयू की, मुझे पता बहुत सारी फर्जी वेबसाइट लोगों ने बना रखी है, उन पे बिलीव मत करना। बीएचयू का पहले तो आपका जो काउंसलिंग होगा, सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ, सीयूईटी के एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में आएगा आपका सीयूईटी का आंसर की, सीयूईटी का आंसर की आने के बाद में आएगा सीयूईटी का रिजल्ट। ठीक है, और पूरी पॉसिबिलिटी है 99% नहीं 100% ही कि बीएचयू अपनी काउंसलिंग रिजल्ट आने के बाद ही स्टार्ट करता है। एक साल ऐसा हुआ था, ठीक है, जो पहले 2-3 साल पहले की बात है, जहां रजिस्ट्रेशन के कुछ दिन पहले बीएचयू ने अपने रजिस्ट्रेशन, मतलब बीएचयू रिजल्ट से पहले, सीयूटी के रिजल्ट से पहले बीएचयू के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। लेकिन लास्ट 3 साल से हम देख रहे हैं बीएचयू के रजिस्ट्रेशन सीयूटी का रिजल्ट आने के 3 से 4 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद मान सकते हैं स्टार्ट हो जाते हैं। हाल ज्यादातर चांसेस में 3 से 4 दिन बाद में आपके रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बीएचयू के रजिस्ट्रेशन, बीएचयू समर्थ की एक वेबसाइट बनेगी। ठीक है, बीएचयू समर्थ की एक वेबसाइट होती है, वहां पे पूरी बीएचयू की काउंसलिंग होगी। यूजी का वेबसाइट अलग होगा, पीजी का वेबसाइट, अभी जो पीजी की काउंसलिंग चल रही है, अलग होता है। ठीक है, तो यूजी अंडर ग्रेजुएशन जो बीएससी के जितने भी जो कोर्स है, बीए के जितने भी जो कोर्स है, बीकॉम के जितने भी जो कोर्स है बेटा, सारों के रजिस्ट्रेशन बीएचयू समर्थ की वेबसाइट पे होती है। वहां पे सीयूटी के रिजल्ट आने के बाद में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। पहले फालतू के लोगों के चक्कर में आके कंफ्यूजन में रहना, ये सब चीजें करना बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री कैपिटल के टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पे ज्वाइन हो जाना। हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपको सबसे पहले और सबसे जेन्युइन ऑथेंटिक एग्री कैपिटल पे मिलने वाली है। ठीक है, और आपको कौन कौन से अच्छे यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए भी मैं डिटेल वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो बीएचयू के रजिस्ट्रेशन सर कब पॉसिबिलिटी है स्टार्ट होने की, तो रजिस्ट्रेशन बीएचयू के बेटा स्टार्ट होंगे, रिजल्ट आएगा लगभग 20 जून के समथिंग। आप मान के चलो 25 जून एक एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है, 25 जून के समथिंग या फिर रिजल्ट के जस्ट 2 से 3 दिन बाद में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, उससे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाओगे तो वही रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, उसमें ही आप लोगों को काउंसलिंग करनी होगी। जिस कोर्स में आप लोगों को एडमिशन लेना है उसका चॉइस प्रेफरेंस आप लोगों को फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों की चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपको सीट अलॉटमेंट, सीट अलोकेशन होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल एडमिशन होता है। ये तो आपकी बेसिक प्रोसेस रहती है। उसके बाद में मैं बात करता हूं यहाँ पे कि सर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, बीएचयू में कैसे रजिस्ट्रेशन करना। बीएचयू के अलावा तमाम प्रकार की ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे बीएचयू से पहले उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप लोगों को हर एक यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन की अपडेट रखनी है
और आपको अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करवानी है, आपके मार्क्स के बेसिस पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप एग्री कैपिटल के काउंसलिंग प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रोग्राम का रिकॉर्ड आप लोगों को बता दूं कि लास्ट जो पिछले 4 साल में सबसे अच्छा रिकॉर्ड, एकदम जेन्युइन और एकदम भरोसेमंद है, वो एग्री कैपिटल है। लोग, मैं पहले बता देता हूं, बारिश में जैसे कीड़े आते हैं ना, वैसे काउंसलिंग टाइम में बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे जिसको ये भी पता नहीं है काउंसलिंग का सी क्या होता है, ठीक है, वो भी आके ज्ञान देंगे। सो टू बी ऑनेस्ट कि आप उन लोगों से थोड़ा अवेयर रहे, ठीक है, फालतू में फिर बाद में जाके पछतावा करना। और ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है, मैं हम मतलब हर बार ये सब चीजें देखते आ रहे हैं। बच्चे बाद में बोलते हैं सर हमने वहां काउंसलिंग ज्वाइन कर लिया, ये दिक्कत हो गया, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग होते हैं। आप जेन्युइन एग्री कैपिटल के काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप हमारे स्टूडेंट्स का रिव्यू देख सकते हैं, क्या स्टूडेंट्स के रिव्यू है, ये आप लोगों के सामने है, लास्ट ईयर के बच्चों के रिव्यू है, ठीक है। बच्चे खुद बता देते हैं कि एग्री कैपिटल सच में आप लोगों के लिए कितना जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हर एक बच्चों का एडमिशन या देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में हुआ है। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ में एग्री कैपिटल है। और ये आप सिर्फ इतने ही रिव्यू देख रहे हो, सारे रिव्यू जब देखोगे तब पता चल जाएगा। मैं जब 700 प्लस स्टूडेंट्स जो मेन काउंसलिंग के मेन राउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फोर्थ होते हैं उसमें सेलेक्ट हुए हैं, उनकी जब लिस्ट लेके आऊंगा तब पता चलेगा। और 1000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन है वो एग्री कैपिटल ने दिया है, तो एक बहुत बड़े नंबर है। अगर आप लोगों को भी हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो ये नंबर 9214005895 दे रखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुद की डिग्री का कुछ नन्नो पता नहीं है, ठीक है, कहाँ से डिग्री की है, क्या किया है। इवन अच्छी जगह से आपने कोई एक डिग्री की है, आपको उस यूनिवर्सिटी का, उस अलग अलग जगह का मतलब एक्सपोजर होता है, तब जाके आप बच्चों को गाइड करते हैं। और इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज का प्रॉपर यूनिवर्सिटी टूर वहां पे जाके भी मैंने किया है, और उनके वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना तो इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि सर हमें आईसीआर या फिर सीयूईटी 2026 का, अगर आपको काउंसलिंग ज्वाइन करनी है तो इन नंबर पे आप मैसेज करके हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे सीयूईटी का स्कोर कार्ड होगा, वो आप लोगों को देना होगा। उसके बाद में क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में कोई मतलब आपकी जनरल कैटेगरी के अलावा ओबीसी कैटेगरी है, या फिर आप लोगों का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी है, तो आप लोगों को यहाँ पे सेंट्रल लेवल का, यहाँ पे सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो स्कूल से टीसी मिलती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, ये सारी चीजें आप लोगों के पास में होनी चाहिए। उसके बाद में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो आप लोगों ने सीयूटी के फॉर्म भरते टाइम में दिया है वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। आधार कार्ड आप लोगों के पास में होना चाहिए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, की आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रिपेयर करके रखनी है, ताकि बाद में भी कोई प्रकार की आप लोगों को दिक्कत ना आए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखोगे तो आपको कोई भी प्रकार का इश्यू नहीं आएगा। या फिर आपका कोई भी जो एक्स्ट्रा कैटेगरी लगता है, उस कैटेगरी का आपके पास में सर्टिफिकेट है, वो टू बी ऑनेस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। देखो यार, बीएचयू में एडमिशन लेना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को हाई मार्क्स लेके आने पड़ेंगे तभी बीएचयू में एडमिशन मिलता है। बीएचयू में तमाम प्रकार के कोर्स यहाँ पे चलते हैं। जैसे सबसे टॉप कोर्स की मैं बात करता हूँ तो वो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर है। बीएससी एग्रीकल्चर में 750 में से मार्क्स काउंट होते हैं। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्री, जो भी है, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि अराउंड अगर आपके 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो बीएचयू में एडमिशन मिलने की चांसेस है। उसके अलावा बात करता हूँ साइंस ग्रुप के अंदर, जाए किसी को लाइक आपका बीएससी बॉटनी करना है, जूलॉजी करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, मैथ्स में जाना है, तो उनके लिए भी अलग अलग कट ऑफ है, ठीक है। तो साइंस में आप मान के चलो लगभग आपका 500 प्लस स्कोर है, तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन किसी डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ जितने भी जो आपके बी कॉम के कोर्स है, ठीक है, बी वोक के कोर्स है, ठीक है, उनके लिए भी अलग अलग कोर्सेज का लगभग 480 490 के समथिंग कट ऑफ जाता है। बट आप इतना मान के चल लो कि 70% प्लस आपके मार्क्स है
तो आपको बीएचयू के अंदर कहीं ना कहीं एडमिशन है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। अगर आपके 85% प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप जिस डिपार्टमेंट के अंदर जा रहे हो उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। मतलब सीयूटी की बात कर रहा हूँ, 12th की नहीं कर रहा हूँ। इतने परसेंटेज आप निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ, क्योंकि कट ऑफ हर डिपार्टमेंट की अलग अलग जाती है, इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट का इस बार कट ऑफ है, वो कितना रहने वाला है इस बार पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो भी बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे बीएचयू में एडमिशन लेने के क्या क्या बेनिफिट है। यू नो बीएचयू एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, मतलब एशिया का सबसे टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी में बीएचयू का नाम आता है। वर्ल्ड की क्यूएस रैंकिंग में बीएचयू का नाम आता है। इंडिया के अंदर आपको पता है टॉप 10 के अंदर बीएचयू का नाम आता है। तो बीएचयू खुद में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी बात है कि बीएचयू में हर एक डिपार्टमेंट के लोग आपको देखने को मिलेंगे। बीएचयू एक सेंट्रल लेवल का यूनिवर्सिटी है, वहाँ इंडिया के नहीं अलग अलग देश के लोग आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा हर एक चीज का एक्सप्लोजर देखने को मिलेगा। सो बीएचयू से बेस्ट यूजी लेवल के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी आपके लिए हो नहीं सकता है। सो बीएचयू को जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं भाई, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है बीएचयू में। अगर आप एडमिशन लेते हो सच में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। मैंने मेरा ग्रेजुएशन वहां से किया, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बीएचयू यूजी लेवल का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा लेवल का यूनिवर्सिटी है। अगर आपका एडमिशन होता है तो डेफिनेटली आपको वहां के लिए जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप जो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है वहां पे कमेंट कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे आए हैं तो मानवता के तहत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।